So, hello everyone, welcome to our channel Abhi's Pass, and I hope you are doing well and must be hustling as you always do with yourself. So guys, it's my day 6 back to back, and let me tell you one thing, that I haven't taken a single day break. So just see my consistency level, and if you also want to be that much consistent, so do subscribe my channel and do follow my daily routine, and definitely it will help you to shape your success path in your entire journey. So guys, मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल क्या है, सुनो ध्यान से। सवाल यह है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप हर दिन हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाते हो, तो साल के आखिर में आप अपने आप को कहां पाता हुआ देखोगे? कुछ लोग हंस रहे होंगे। 1% तो कुछ भी नहीं है भाई। यही सोच रखने वाले ना कुछ नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊंगा कि 1% की अहमियत क्या होती है। ठीक है, देखो भाई, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, पहला वो लोग होते हैं जो एक ही दिन सब कुछ बदलना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा वो लोग होते हैं जो हर रोज अपने आप को 1% चेंज करते हैं। अब आप बताओ कि 1 साल के बाद जीत किसकी होगी? द पर्सन हु वॉज हैविंग द माइंडसेट ऑफ टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड इन वन डे, और द पर्सन हु हैज द थिंकिंग दैट लेट्स गिव माई ट्राई 1% अ डे टू मेक मी बेटर एवरी डे एट लीस्ट 1%. Obviously the second one you will choose right now. और कोई ऐसा भी है जिसको लग रहा है कि जो पहला वाला है वो जीत जाएगा? अगर ऐसा है तो भाई आप जीत जाओ, मुझे आपकी जीत पे बहुत खुशी होगी, आप जीत जाओ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप कर गए तो फिर वो मिरेकल ही होगा। ठीक है, और ये जीत जो होगी ना, वो आपको एक मेहनत से मिलती है, तो एक अलग ही खुशी होगी। और पता है क्या होता है, इसका एक बेसिक पार्ट है ना, कि जो ये 1% रूल होता है, ये जितने भी मिलियनियर, बिलियनियर, एथलीट्स, प्लेयर या टॉपर जो भी होते हैं ना, ये इसी रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन ये आपको बताते नहीं हैं। आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि आप उसके कंपटीटर बन जाओगे, इसलिए। नहीं यार, कुछ लोग होते हैं वो जो अपना सक्सेस का पाथ होता है ना, वो बताना पसंद नहीं करते। अब पता नहीं क्यों नहीं करते। अब इसके बारे में अगर मैं थोड़ा डीप रिसर्च करूंगा तो मैं आपको बता पाऊंगा। टिल देन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो 1% रूल का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। पता है क्या? 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग हुआ करती थी। ठीक है, ओलंपिक हुआ करता था 2003 में। जो ब्रिटिश के जो लोग थे, जो प्लेयर थे, वो साइकिलिंग में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, और वो इतनी वर्स्ट टीम थी साइकिलिंग की उस टाइम पे कि 100 साल हो गए थे, लेकिन एक भी मेडल नहीं आया था। 100 साल और एक भी मेडल नहीं आया था। यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल बेकार जा रही है ना ब्रिटिश साइकिलिंग इवेंट की या स्पोर्ट्स की। अब देखो कहानी में ट्विस्ट क्या होता है। तो उन्होंने सोचा, समझा, परखा, और बाद में उन्होंने अपने एक जो कोच थे, जो पहले के कोच थे, उनको चेंज करके जो नए कोच थे उनको ट्राई किया। और जो नया वाला कोच था, पता है उसने क्या किया? उसने बहुत ही डीपली एनालिसिस करके बोला कि भाई तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस हर 1% जो चीज़ मैं बेहतर कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या क्या बेहतर किया, और देन आई विल टेल यू द रिजल्ट आफ्टरवर्ड्स। सो देखिए, उन्होंने बोला कि 1% इम्प्रूवमेंट चाहिए हर डोमेन में। और उन्होंने क्या क्या बेहतर किया वो कुछ इस प्रकार है। सीट को 1% कंफर्टेबल हर दिन बनाना है। ठीक है, टायर्स को 1% बेटर हर दिन बनाना है। थर्ड वन इज जो साइकिलिस्ट थे वहाँ के, उनके स्लीपिंग पैटर्न को भी 1%
बेटर हर दिन बनाना है। उसके बाद फिर जो उनके पोजीशंस हैं, बैठने के जो पोजीशंस हैं कि उनको कैसे अलाइन करना पड़ता है खुद को ताकि वो बेहतरीन साइकिलिंग कर सकें, उसको भी 1% हर दिन बेहतर करना है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि 1% को मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। आप थोड़ा गौर फरमाइए इस बात पे। और उसके बाद भी जो उनकी फैब्रिक होती है ना, जो कपड़े पहनते हैं, उनको भी 1% हर दिन बेहतर अच्छे से बुनने के लिए उनको या यहाँ जहाँ से ऑर्डर करे जाते हैं उनको बताना था। और सबसे बड़ी बात, और ये लोग इग्नोर करते हैं, 1% हेलमेट हर दिन वो ट्राई करते थे कि जो उनका हेलमेट हो वो कम, मतलब होता है ना कि थोड़ा लाइटली हो, लाइटर होगा तो उनको एक काइंड ऑफ बर्डन नहीं पड़ेगा, और बर्डन नहीं पड़ेगा तो उनका जो फोकस होगा वो यहाँ पे ना हो के साइकिलिंग पे होगा। और अगर साइकिलिंग पे होगा तो ऑब्वियसली बात है रिजल्ट तो हमारे फेवर में ही आने हैं, आएंगे ना। जब हम काम करेंगे तो भाई हमारे फेवर में ही रिजल्ट आएंगे। इसका कोई भी इफ नो बट है ही नहीं। ठीक है, और इसका रिजल्ट मैं बताऊं क्या हुआ, आप लोग रिसर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ब्रिटिश ने, जो ब्रिटिशर्स थे वहाँ के, कह सकते हैं जो ब्रिटिश पीपल थे, जो ब्रिटिश साइकिलिस्ट थे, उन्होंने 8 गोल्ड मेडल जीते, 8 गोल्ड मेडल ओलंपिक में। सो जस्ट सी द मैजिक ऑफ 1%। अब साइंस क्या है 1% का? व्हाट इज द साइंस ऑफ 1%? अगर आप 1% अपने आप को डेली बेहतर बनाते हो तो आप साल के आखिर में 365% बेहतर बन चुके होगे। और ये मैथमेटिकली नहीं है बेटा, ये प्रैक्टिकली है। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट तो करो। आप मेरे केस में एग्जांपल ले लो। ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर रोज वीडियो डालूंगा। मैंने पहले तो आपसे ये प्रॉमिस किया था कि हफ्ते में मैं 2 वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी मैं जो चीज़ें कर पा रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, तो मैं डेली वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बस मेरा मोटिव और मेरा विजन यही है कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, चाहे कुछ भी हो जाए। नो मैटर वॉट सर्कमस्टांसेस आई एम हैविंग, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन एवरी डोमेन, ताकि कोई ये ना बोले कि इसके अंदर ये कमी है। मैंने बोला था ना कि मुझे अपने खामियों को खूबियों में बदलना है। तो मैं बदलूंगा, आज नहीं बदलूंगा, 1 साल बाद बदलूंगा, लेकिन बदलूंगा बस आप लोग के सपोर्ट से। आप लोग के सपोर्ट के बिना पत्ता भी नहीं हिलता मेरा। ठीक है, तो आप लोग मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हो भाई। कंपाउंड समझो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैंने पढ़ाई है, मैंने बताई है एक वीडियो में। अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे चलती है। कंपाउंडिंग क्या बोलती है? हमने पढ़ा ना कंपाउंड इंटरेस्ट मैथ में, वहाँ पे क्या होता था, मतलब फॉर्मूला है भूल गया, ए इज इक्वल्स टू शायद बी इन ब्रैकेट 1 + r/100 के पावर n था, जहाँ पे n क्या होता है, वो टाइम्स होता है। जो n होता है ना भाई, वो इतने टाइम्स रिपीट करता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे 1%, उसको आप बार बार रिपीटेडली करोगे ना, तो वो वही चीज़ बार बार कंपाउंड हो करके। अभी जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल है ना, पता नहीं ये मेरे साथ क्या दिक्कत होता है कि मैं इतना अच्छा मतलब ट्राई करता हूँ बोलने का, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल अभी है ना, अगर मैं इस पर डेली काम करता रहा तो एक साल बाद मेरे अंदर आप चेंजेस देखोगे। अबाउट माई वे ऑफ टॉकिंग, अबाउट माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग, सब में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और हम लोग बोलते हैं कि जो हमने स्कूल में पढ़ लिया वो कहीं काम नहीं आता। भाई आता है, काम में लाओ। तो आपके सामने दिखा दिया ना एग्जाम्पल कंपाउंड इंटरेस्ट का कि क्यों बनाया गया था। जोक्स अपार्ट भाई, वो इसलिए नहीं बनाया गया था, पावर कंपाउंडिंग अलग चीज़ होती है, लेकिन हाँ वो कंपाउंड इंटरेस्ट से थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए मैंने उसको आपके साथ रिलेट करके बता दिया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि लोग फेल क्यों होते हैं। लोग फेल क्यों होते हैं, इसका बेसिक एग्जांपल दूं। एक तरफ रखा हुआ है रसमलाई, एक तरफ रखा हुआ है करेले का सब्जी। आप क्या खाओगे? आप या जो जिस लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ वो क्या खाएंगे? एक तरफ है रसमलाई, एक तरफ है करेले का सब्जी।
आप ऑफ कोर्स रसमलाई खाओगे, लेकिन आपको नहीं पता कि रसमलाई खा करके उसके पीछे एक कंडीशंस लिखी हुई थी कि अगर आप रसमलाई खाओगे तो आपको बस एक दिन का सक्सेस मिलेगा, लेकिन आप अगर करेला की सब्जी खाओगे तो जो सब्जी खाया होगा करेले का ना, उसके पीछे लिखा होगा कि वो हर साल अपने आप को कंसिस्टेंट बनाएगा, क्योंकि उसे पता है भाई कि तप के जीना क्या होता है, मेहनत क्या होती है। मैं आप अगर सब्जी से रेफर कर रहे हो उस चीज़ को, तो मैं वो पॉइंट नहीं बोल रहा। आई होप सो कि यू गॉट माई ड्रिफ्ट, कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि भाई अगर हम और आप क्या करते हैं, ओवरनाइट सक्सेस ढूंढते हैं कि भाई मैं एक दिन में स्टार बन जाऊंगा, एक दिन मैं सब कुछ कर लूँगा। भाई ये मेरा 53rd वीडियो है इन द 6th मंथ, और मैं अभी भी कुछ खुद से उम्मीद नहीं कर रहा कि मैं कुछ भी कर पाऊँगा। मेरा बस एक ही विजन है, डेली शो अप करना, डेली मेहनत करना और डेली अपने आप को इम्प्रूव करना, नो मैटर वॉट डोमेन आई एम ट्राइंग टू डू सो। बहुत मेहनत लगती है दोस्त, बस कंसिस्टेंट रहना है, बहुत कंसिस्टेंट रहना है। मैं अपने वीडियो के लिए बोल रहा हूँ और आप अपने पढ़ाई के लिए कर सकते हो। अगर आप किसी भी चीज़ में तैयारी कर रहे हो तो अपना बेस्ट दो, और प्लीज़ मेरी बातें सुनो। मैं ऐसे कुछ भी हवा में नहीं बोलता, उसके पीछे डीप रिसर्च होती है जो मैं बोलता हूँ। ओके, आई होप कि आप सुन पा रहे होंगे। ठीक है, वो चाहते पता है क्या है कि यार वो सक्सेस इसलिए हो गया ना क्योंकि वो किस्मत का नहीं था, वरना फिर वो तो भी मेरे साथ घूम रहा था। भाई ठीक है यार, मैं मानता हूँ कि विदाउट लक कुछ नहीं होता, लेकिन भाई लक के भरोसे बैठ करके हम अपना जिंदगी क्यों वो करें? नहीं कर सकते ना, जिंदगी क्यों बर्बाद करें लक के भरोसे बैठ के? एटलीस्ट हमें ये मलाल तो ना हो ना कि हमने ट्राई नहीं की। ट्राई तो करो भाई, ट्राई करो, सब कुछ मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हमें एक लर्निंग मिलेगी कि हाँ मैंने ये चीज़ करी लाइफ में, और भाई कभी भी सीखा हुआ बेकार जाता नहीं है, कभी भी बेकार नहीं जाता। जो मैंने एडिटिंग स्किल्स 1 साल पहले सीखी थी, देखो आज मैं फिर से एडिटिंग करना शुरू कर दिया हूँ, तो भाई वही एडिटिंग स्किल्स आज भी मैं कैरी करता हूँ। तो भाई कुछ भी सीखो, वो कभी भी बेकार नहीं जाती। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं एडिटेड वीडियो बहुत अच्छा आप लोग को डिलीवर करता है, लेकिन कोई नहीं, मेरा काम है बस जो मेरा विजन है, जो मेरे थॉट्स हैं, उससे आप लोग मेरी बातों को अलाइन कर पाओ। बाकी एडिटिंग में तो ठीक है, वो तो फैंसी दिखाने को तो हो जाएगा, वो उसका कोई चक्कर नहीं है। मेरा मेन मोटो है कि आप लोग मेरी बात सुनो और उसको अपने आप पे इम्प्लीमेंट करो। सबसे बड़ी बात है यार, जो टीचर होता है ना, वो बच्चों को पढ़ाता जरूर है, लेकिन वो चाहता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो अपने दिमाग में उसको इंस्टिल करें, वो इम्प्लीमेंट करें, ऐसे नहीं कि बस हवा में छोड़ दे कुछ भी। भाई मैं बोलूँगा एक बात ना, सक्सेस बोरिंग होती है। और यहाँ पे एक कोट से याद आ रहा है विराट कोहली का, उसने एक चीज़ बोला था, डूइंग बोरिंग थिंग इज द डिफिकल्ट टास्क टू डू। फिर से बोलता हूँ, डूइंग बोरिंग थिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू डू। ये बहुत ही अच्छा कोट से आप लोग कहीं पे वॉलपेपर लगा सकते हो या फिर कहीं चिपका सकते हो, और हर दिन आपको ये याद दिलाएगा कि भाई ये बोरिंग है और ये डिफिकल्ट है। वो तेरे को चैलेंज कर रहा है कि ये डिफिकल्ट है भाई, तू नहीं कर सकता, लेकिन तू ही करेगा या तू ही करेगी, जो भी है, जो भी देख रहा हो आप ही करोगे, क्योंकि उसने आपको चैलेंज दिया है कि ये भाई ये बोरिंग है, ये डिफिकल्ट है, तू क्या ही करेगा। बोल अरे भाई हल्के में मतलब मैं ही करूँगा। ऐसे अपने आप को ईगो में लाना होता है यार, और ना दुनिया तो आपका टांग खींचने में लगी हुई है। समझ में आया? तो यार अप्लाई करना शुरू करो 1% रूल, डेफिनेटली आपके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हो यार, तो हर दिन बस 2 वर्ड सीखो, हर दिन 5 मिनट अपने मतलब एक सामने रखो मिरर, उसके सामने बोलना शुरू करो हर दिन। ठीक है, हर दिन नहीं हो पाएगा, हर दिन अपने घर पे किसी भी मम्मी पापा भाई बहन के कोई सी के साथ भी इंग्लिश में बोलना ट्राई करो। भाई कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो, जहाँ चाह है वहीं रहा है।
वेयर देयर इज अ विल देयर इज द पाथ। ठीक है, तो आई थिंक मैंने अपना जो भी कंटेंट था, जितना भी मुझको डिलीवर करना था, आप लोग को बताना था, मैंने बता दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को अनसुना ना करके प्लीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और अगर आप भी मेरी तरह 1% रूल को मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और डू कमेंट। सब्सक्राइब तो ठीक है, आप करो ना करो वो आपके ऊपर है, लेकिन प्लीज़ मेरे कहने पे कमेंट कर दिया करो यार, क्योंकि मुझे कमेंट देखना होता है कि कौन से लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। इट्स माई अर्ज, मैं अर्ज कर रहा हूँ, प्लीज़ कर दिया करो। इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी दिन या फिर कल एक नई वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। बाय बाय, सी यू, जय हिंद।